राजकुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्षों के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमश धारण करने की कृपा करें, सुनने की कृपा करें। देखिए, इनमें से हर एक रुद्राक्ष का मंत्र अलग अलग है। 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों का धारण करने का विधान है। सभी साधक वाले साधकों को रुद्राक्षों को धारण करने का विधान अच्छी तरह से समझाया है और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शिव स्वरूप रुद्राक्ष कभी अपना असर कम नहीं छोड़ते हैं। यदि उनको भक्ति भाव से नेम के अनुसार उपयोग किया जाए तो बोलिए शंकर भगवान की जय। आज नारद जी कहते हैं, हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपकी लीला का आज तक किसी ने पार नहीं पाया नाथ। आपने हर देव स्थानों पर अपना दृश्य दिखाया है। सूत जी बोले सौनक जी महाराज कि शिवा का अपनी शक्ति से गणेश जी को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना भगवान श्री गणेश जी द्वारा शिव जी को रोकने जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर युद्ध होना, संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश जी का सिर छेदन यानी सर काटना, कुपित हुई शिवा का शक्ति योगों को उत्पन्न करना, उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तुवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना और उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश जी के धड़ से जोड़कर जीवित करना, ये प्रसंग आज सूत जी से सौनक जी ने बोला इस प्रसंग को श्रवण कराने की कृपा कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। आज सूत जी कहते हैं, हितारकार कुमार के जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर स्वरूप है वर्णन कीजिए। नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, नारद जी ने। नारद बोले, देवों के देव पिताश्री, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, प्रजानाथ हैं। मेरे स्वामी कार्तिकेय के सर्वत्वान को जो अमृत से भी उत्तम है वो तो मैंने सुन लिया। अब श्री गणेश जी का प्रसंग और प्राकट्य की कथा सुनाने का शुभ अवसर दीजिए। उस चरित्र को हमें सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल हैं, अमंगल को हरने वाले और मंगल को देने वाले स्वरूप हैं। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे भगवान शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद हे पुत्र, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उपस्थिति का उपाख्यान श्रवण कराया, शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था। हे पुत्र, जो ये गणेश जी का सर कटा था, ये शनि देव की कुदृष्टि थी। लंका जली थी और लंका जलाई हनुमान ने, पर आज तक तुमने देखा कि सोना जल के कभी काला पड़ता है?
काला क्यों पड़ा कि शनि देव की कुदृष्टि थी, इसीलिए लंका सोने की बनी हुई खाक हो गई, राख हो गई, काली पड़ गई थी। वही नारद को पिताश्री ब्रह्मा समझा रहे हैं, हे पुत्र बताओ पिता कहीं पुत्र का सिर काटेगा? जब शनि की 7.5 की कुदृष्टि उनके ऊपर गई तभी उनका मस्तक काटा गया था। बोले शंकर भगवान की जय।